Hello everyone, my name is Sanjay Kumar Singh. I am faculty of mathematics. Now I am discussing about the most important topic time and work. और यह टाइम एंड वर्क है, इस चैप्टर से सभी वाकिफ होते हैं। टाइम मतलब समय होता है, वर्क मतलब क्या होता है, कार्य होता है। यह चैप्टर सभी कंपटीशंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं और इस चैप्टर को सोल्व करने का बहुत सा मेथड होता है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर मेथड होता है वह होता है एलसीएम मेथड। तो हम एलसीएम मेथड से वर्क टाइम के प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं उसके संदर्भ में हम बहुत अच्छा से जानेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपका ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन है जो किसी वर्क को 20 डेज में करता है, इसको टाइम बोलते हैं, डेज या आवर भी हो सकता है। बी कोई दूसरा पर्सन है जो उसी वर्क को 30 डेज में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये 20 डेज में करता है और बी 30 डेज में करता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आदमी जितना किसी काम को करने में समय लगाता है उसका जो क्षमता होता है, कार्य करने की क्षमता जो होता है वो कम होता है, और जो कम समय लगाता है उसके कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम क्या काम करेंगे कि ये पर्सन है जो किसी काम को 20 डेज में करता है, बी दूसरा पर्सन है जो उसी काम को 30 डेज में करता है। तो सबसे पहले हम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, आप जानते हैं 60 होगा, क्योंकि यह दोनों से क्या है, डिविजिबल है। अब 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका 3 होगा, और 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 2। दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपका, ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 2 हो गया। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर इसको हम ई मान लेते हैं, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होता है वो होता है। और जो मेरा दोनों का जो एलसीएम आया, एलसीएम क्या है आपका, 60 आया, और यह जो होता है टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। अगर टाइम को हम टी मान लेते हैं, यहाँ पर टाइम को क्या माने, टी माने, तो टाइम को अगर टी मानते हैं तो वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू क्या होगा, इफिशियंसी। यही फार्मूला होता है वर्क निकालने का, टाइम इनटू क्या होगा, इफिशियंसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क को क्या मानते हैं, डब्ल्यू, टाइम को टी मानते हैं, एफिशिएंसी को ई मानेंगे, तो डब्ल्यू इसका टू क्या होगा, टी इंटू क्या होगा, ई। अब यहाँ पर हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो वर्क बटा क्या हो जाएगा आपका, ई, एफिशिएंसी हो जाएगा, और ई का वैल्यू निकालेंगे तो वर्क बटा क्या होगा, टाइम होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए थे, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम एलसीएम मेथड से। तो ए आदमी था, ए कोई पर्सन था जो 20 डेज में एक वर्क को कर रहा था, उसी वर्क को बी पर्सन है जो 30 डेज में कर रहा है। तो हमको यहाँ पर निकालना है कि दोनों एक साथ मिलके काम करेगा, उसी वर्क को दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो वह कितने दिन में वह वर्क को समाप्त कर लेगा। तो हम निकालेंगे दोनों का एक साथ का वर्क निकालेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो उसका कितना दिन में उसी वर्क को वह समाप्त कर लेगा। तो क्या होगा, टोटल वर्क W, अब बटा क्या होगा, ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी, ये प्लस क्या होगा, ई। तो वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क 60, ये ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 3 और बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 2, तो क्या होगा 60 बटा क्या होगा 5, दैट इज कॉल्ड 12 डेज। अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, सिंपल 12 डेज लगेगा। अगर अलग अलग काम करता है तो उसको ज्यादा समय लगता है। अब इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। आई होप दैट ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीका से सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से सोल्व करते हैं। अब जानते हैं कि वर्क जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, टाइम जो होता है वर्क का रेसिप्रोकल होता है। तो सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, अब जो अच्छा मेथड रहेगा उस मेथड से आप लोग सोल्व कीजिएगा।
तो वर्क बाई ए द्वारा वर्क कितना होगा, तो टाइम क्या क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1 बाई कितना होगा 20। वर्क बाई क्या होगा, वर्क बाई बी क्या होगा 1 बाई 30। और दोनों एक साथ मिलके वर्क करेगा, मैंने डब्ल्यू ए प्लस बी, तो दोनों के वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 60। ये क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 2, तो क्या होगा 5/60। कहने का मतलब क्या होगा 1/12। अब ये तो वर्क हो गया। अगर टाइम फिर निकालेंगे, दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो क्या होगा वर्क का क्या होगा रेसिप्रोकल, चूंकि टाइम और वर्क एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो 12/1 डेज, कहने का मतलब 12 डेज लगेगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको दूसरे तरीका से भी हम सोल्व कर सकते हैं, तीसरे तरीका से सोल्व कर सकते हैं, तो थर्ड मेथड। अब मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो एक वर्क को ए डेज में करता है, और बी कोई पर्सन है जो उसी वर्क को बी डेज में करता है, तो दोनों एक साथ मिलके काम कितना दिन में करेगा। ए पर्सन है, बी पर्सन है, जो एक ही काम को अलग अलग डेज में करता है, और दोनों एक साथ मिलके उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल टाइम टुगेदर ए प्लस बी कितना होगा ए इंटू बी अपॉन क्या होगा ए प्लस बी। अब इसी जो एग्जाम्पल लिए हैं उसके द्वारा हम सोल्व करते हैं, तो टी ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो क्या होगा 20 इंटू 30, और क्या होगा 20 प्लस 30, ये कितना होगा 600/50। क्या आ गया आपका 12 डेज। आप कोई मेथड से बनाइए, ये कोई आंसर का आपका सेम आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो किसी वर्क को 5 डेज में करता है। अब बी कोई पर्सन है, ए प्लस बी। अब ए जो है बी को क्या किया, अपने साथ मिला लिया, तो ए प्लस बी ए अगर मान लेते हैं कि किसी वर्क को 10 डेज में करता है, और ए जो है बी को अपने में शामिल करके उसी वर्क को 5 डेज में करता है, तो हमको पता लगाना है कि बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो सिंपल अभी पता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है एलसीएम मेथड। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 10 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा। इसका क्या होगा एफिशिएंसी 1, इसका क्या होगा 2, ये एफिशिएंसी हो गया, और ये क्या होगा आपका वर्क हो गया। हमको क्या काम करना है कि बी अकेले उसी काम को कितना देर में करेगा, तो बी द्वारा टाइम निकालना है, बी का टाइम निकालना है, उसी काम को कितना देर में करेगा, तो टीबी निकालना होगा। तो टीबी क्या होगा टोटल वर्क, और ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से ए के एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से ए के एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ई ए प्लस बी माइनस ई ए, तो सिर्फ यहाँ पर किसका एफिशिएंसी बच जाएगा, बी का एफिशिएंसी बच जाएगा। तो क्या होगा आपका 10/2 माइनस 1, क्या होगा 10/1, तो क्या होगा टीबी। तो बी उसी काम को कितना डेज में करेगा 10 डेज में करेगा। तो साथ मिलके कोई काम करता है तो उसको कम समय लगता है, कहने का मतलब एफिशिएंसी उसकी क्या होती है ज्यादा होती है। तो आई होप दैट सभी को ये समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कंसेप्ट है ये, और इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है, ये कोई पर्सन है जो एक वर्क को 12 डेज में करता है। दूसरा है बी कोई पर्सन है जो उसी वर्क को 15 डेज में करता है, और सी कोई तीसरा पर्सन जो उसी वर्क को 20 डेज में करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा, इसको निकालना है हमको। तो सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा 5, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 4, इसका क्या होगा 3 हो।
तो ये हो गया आपका इफिशियंसी, ये क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब तीनों एक साथ मिलके काम करेगा, अलग अलग काम कर रहा था तो ज्यादा समय लग रहा था, और जिसको कम समय लगता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो तीनों अगर एक साथ मिलके काम करेगा तो उसी वर्क को तीनों कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो टी ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है 60, और क्या होगा टोटल एफिशिएंसी 5 + 4 + 3 मैंने 60 अपॉन कितना 9 × 5 डेज, कितना डेज लगेगा 5 डेज लगेगा। और ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है और आप लोग को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चंस है, ये कोई पर्सन है जो किसी वर्क, ये कोई पर्सन है जो 50% वर्क, 50% वर्क, ये कोई पर्सन है जो 50% वर्क 16 डेज में करता है। कितना डेज में करता है 16 डेज में करता है। ये कोई पर्सन है जो 50% वर्क 16 डेज में करता है, तो 50 का कहने का मतलब क्या 1/2, कितना डेज में करेगा 60 डेज में, तो 1 वर्क कितना दिन में करेगा 32 डेज में, कोई दिक्कत। और बी कोई पर्सन है जो इसका 1/4 वर्क, 1/4 वर्क 24 डेज में करता है। कितना डेज में करता है, बी कोई पर्सन है जो 1/4 वर्क 24 डेज में करता है, तो इसका एक वर्क कितना दिन में होगा 4 × 24 96 डेज होगा, क्या होगा 96 डेज। अब हमको निकालना है कि ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलके काम करे, दोनों एक साथ मिलके काम करे तो 3/4 वर्क, 3/4 वर्क वो कितने दिन में कर पाएगा। तीनों एक साथ मिलके काम कर, दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो 3/4 वर्क कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। तो सिंपल पहले जो है आपका क्या लेंगे 32 और 96 का एलसीएम लेंगे, तो 32 और 96 का एलसीएम क्या होगा 96 होगा। ये क्या कहलाता है वर्क कहलाता है, दोनों का क्या कहलाएगा वर्क कहलाएगा। अब इसका एफिशिएंसी क्या होगा 3, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा, ये क्या कहलाएगा आपका एफिशिएंसी हो गया, ये वर्क हो गया। हमको निकालना है कि अगर दोनों एक साथ मिलके वर्क करेगा तो 3/4 वर्क वो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो क्या निकालना है, सबसे पहले तो टी ए प्लस बी दोनों का क्या निकालेंगे वर्क, टाइम निकालेंगे, दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो वो वर्क कितना दिन में कर पाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 96 और टोटल एफिशिएंसी कितना है 3 + 1। ये दोनों का क्या हो गया एक साथ मिलने का काम हो गया, टाइम हो गया। अब 3/4 वर्क समाप्त करना है, क्या करना है आपको 3/4 वर्क समाप्त करना है दोनों को मिलके, तो 3/4 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96/3 ये क्या होगा 4 × 4, सिंपल क्या होगा 96 × 3 और 16, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब 18 डेज। 18 डेज में क्या होगा दोनों मिलके 3/4 वर्क को क्या करेगा समाप्त कर लेगा। ये बहुत अच्छा ही तरीका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3/4 वर्क कर रहा था तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो